Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSCM, that is root sharing and correlation method. हमारा ये शॉर्ट इंट्रो है। ये सारे वीडियोस आपको एडजी इंग्लिश vocab चैनल पे मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। आरएससीएम में जैसे मैं कोई एक सिंपल वर्ड लिख करके उससे अदर वर्ड्स जो उससे रिलेटेड हैं उनको मैं आपको कराता हूँ। तो हमारा पहला वर्ड है बार। बार मीन्स क्या होता है? रोक देना। बार एक डंडा टाइप का, एक डंडे को भी आप बार बोलते हैं। एक जो रॉड होती है उसको आप बार बोलते हैं। एक बार काउंसिल होता है जहाँ पे वकील वगैरह लोगों की जो एसोसिएशन होता है उसको आप बार काउंसिल बोलते हैं। एक बार होता है जहाँ पे कोई लोग जो है जाकर के ड्रिंक वगैरह करते हैं, उसको भी बार बोलते हैं। और एक बार का मतलब होता है किसी को डिबार कर देना, मतलब रोक देना। तो बार मीन्स होता है किसी की एंट्री को रोक देना। तो यहाँ देखिए कि बार का मतलब आपका एक लंबी छड़ी होती है, एक लंबी रॉड होती है जिसको आप बार बोलते हैं। दूसरा बार आपका बार काउंसिल हो गया। तीसरा आपका ड्रिंक करने की जगह होती है। और चौथा बार का मतलब होता है किसी को रोक देना। जैसे कोई कहीं पे जा रहा है और आपने उसके सामने डंडा लगा दिया कि भाई अब आप यहाँ से नहीं जा सकते हो। तो बार मीन्स होता है एक रॉड, और किसी को कहीं पे के लिए रोक देना उसको भी आप बार बोलते हैं। कहीं पे किसी का प्रवेश रोक देना आपका बार कहलाता है। बार से ही एक वर्ड आपका वर्ब फॉर्म में बनता है डिबार। डिबार मीन्स होता है कहीं पे किसी को ऑफिशियली कहीं से बाहर कर देना, रोक देना कोई काम करने के लिए, डिबार कर देना। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, उसको जो है कोई वहां पे ऐसी इलीगल चीज कर दी, तो स्टूडेंट को किसी को एग्जाम से डिबार कर दिया गया। तो डिबार मीन्स होता है ऑफिशियली प्रिवेंट कर देना, ऑफिशियली रोक देने के लिए आपका वर्ड डिबार यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, आपका बार से ही एक वर्ड बनता है इम्बार्गो। इम्बार्गो मीन्स होता है ऑफिशियली किसी पे बैन कर देना, अधिकारक आधिकारिक प्रतिबंध लगा देना, इम्पोज अ बैन, है ना। तो बार जिस तरीके से बार कोई चीज रोक लेना होता है, ऐसे ही ऑफिशियली किसी का नोटिफिकेशन निकाल करके अगर किसी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उसको भी आप एम्बार्गो बोलते हैं। एम्बार्गो को आप बार से याद रखिए, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ लेंगे। तो एम्बार्गो मीन्स भी प्रतिबंध लगाना होता है। और जब किसी को आप रोक देते हैं कहीं पे या किसी काम को करने के लिए रोक देते हैं, तो वो उसके पर्सन की अगर आप देखिए कि भाव भंगिमा उसका बहुत ही उसका सेमफुल वो फील करता है। तो जब कोई भी पर्सन ऐसी सिचुएशन उसके सामने पैदा हो जाती है कि वो बहुत ही असेम्ड फील फील करता है, शर्मिंदगी का महसूस करता है, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रेसमेंट। मतलब शर्मिंदगी जब वहां पे बहुत उसको शेम आ जाए या ऑकवर्डनेस हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को आप एम्ब्रेसमेंट बोलते हैं। और एम्ब्रेस मीन्स क्या होता है? एम्ब्रेस किसी को डिस्कम्फर्ट या शेमफुल फील कराने को आप एम्ब्रेस बोलते हैं। कैसे याद करेंगे? आप बार से ही याद करेंगे। बार मीन्स होता है किसी को रोक देना। जब किसी चीज को किसी काम करने के लिए या कहीं आने जाने से रोक दिया जाता है, तो जो उसकी फीलिंग होती है, उसको जो सेमनेस महसूस होती है, जो शर्मिंदगी महसूस होती है, उसको एम्ब्रेसमेंट बोलते हैं। और एम्ब्रेस मीन्स क्या होता है? किसी को बहुत ही डिस्कम्फर्ट और शेमफुल फील कराना, उसको एम्ब्रेस बोलते हैं। बार जो बार काउंसिल मैंने आपको बताया था, उसमें जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको आप बैरिस्टर बोलते हैं। तो बैरिस्टर मीन्स क्या होता है? वकील होता है। जो कोई एंटाइटल्ड होता है कोर्ट में बहस करने के लिए, उसको आप बैरिस्टर बोलते हैं। बैर से बार से ही आपका बैरियर बना है। बार मीन्स क्या होता है? एक डंडा होता है। और कहीं कहीं पे आपने देखा है कि बैरियर लगे होते हैं, बैरियर लगे होते हैं कि वहां पे बैरियर्स को डाल दिया जाता है नीचे, और वहां से फिर एंट्री नहीं हो सकती है। तो बैरियर मीन्स क्या होता है? कोई भी बाउंड्री, कोई सीमा, कोई ऐसी चीज जो है जहां से आगे जाने के लिए आपके लिए परमिशन की जरूरत होती है, उसको बैरियर बोलते हैं। बैरियर का ही एक दूसरा वर्ड बनता है बैरिकेड। बैरिकेड कर देना, मार्ग को रोक देने के लिए आप क्या बोलते हैं? बैरिकेड वर्ड यूज आता है। बैरक, बैरक ऐसी जगह होती हैं जहां पे कोई भी सोल्जर वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए अलग अलग बैरक बनी होती हैं, उसको भी आप बैरक बोलते हैं। बैरक भी बार से ही बना हुआ है, जो कि
वहां पे एक्चुअल जो गेट वगैरह होते हैं तो वो रॉड वगैरह लगी हुई होती है, ऐसी जो ओपन एरिया होती है उसमें रॉड वगैरह लगा करके, लोहे की रॉड लगा करके वो चीजें बना दी जाती हैं। तो बार से ही आपका रॉड शेप होता है वो चीजें। तो इसलिए यहाँ को बैरक बोलते हैं, जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रहते हैं। एक बैरक वो होती है। दूसरा जो जेल होती है, जेल में भी बैरक्स बनी हुई होती हैं जिसमें कैदी वगैरह रहते हैं, उसको भी आप बैरक बोलते हैं। बैराज, बैराज ऐसा होता है जो कि बैरियर होता है, बांध। बांध होता है कहाँ? रिवर पे, किसी रिवर पे जो बांध होता है, जो बैरियर होता है, उसको आप बैराज बोलते हैं। बैराज का एक दूसरे सेंस में बहुत अच्छा यूज होता है इसका, जब कोई बहुत हैवी नंबर में कोई किसी से क्वेश्चन पूछ देता है या किसी की कंप्लेंट करता है, कई एक बार 10-20 कंप्लेंट आ गए उसके, है ना? और या फिर जब सेलिंग होता है, बॉर्डर पे सेलिंग होता है, बॉम्बार्डमेंट होता है, जब बहुत हैवी सेलिंग होता है, तो बैराज ऑफ क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, बैराज ऑफ कंप्लेंट्स बोल सकते हैं, बैराज ऑफ बॉम्बार्डमेंट बोल सकते हैं। जब तीव्र बौछार होती है, किसी की बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, तो उसके लिए भी आपका वर्ड बैराज यूज होता है। तो बेसिकली बैराज आप यही याद कीजिए, जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली के एरिया में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है, ऐसा आप बारिश के मौसम में सुनते होंगे। तो बैराज भी क्या होता है? रिवर, नदी पे किसी पे जो बैरियर होता है उसको आप बैराज बोलते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर भी एक आपका दबाव, वायुमंडलीय दाब को नापने का यंत्र होता है। उसमें भी आपका एक बार यूज होता है ना? तो बार, बार मीन्स क्या होता है? एक वहां पे आप कह सकते हैं कि एक मेजरमेंट करने के लिए एक अ, कुछ कुछ इंचेस या इस टाइप में उसमें यूज किया जाता है, इंचेस हाइट का यूज किया जाता है, तो उसको आप बैरोमीटर बोलते हैं। मतलब रॉड शेप्ड में यूज होता है, तो इसके लिए आपका वर्ड बैरोमीटर आ जाता है। आइसोबार, जैसे आप देखते हैं बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र, को आप बैरोमीटर बोलते हैं। और जो आइसो, आइसो मीन्स होता है जहां पे सेम, है ना? जहाँ पे चीजें हर एक जगह बिल्कुल के सेम होती हैं। तो ऐसी एक कनेक्टिंग लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन आप कह सकते हो, जहाँ पे इक्वल प्रेशर होता है। समान दाब वाली रेखाओं को आप क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। कैसे आप याद रखेंगे? बैरोमीटर, बैरोमीटर एक दबाव नापने का, एक वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको नापने के लिए एक यंत्र होता है। और आइसोबार, इसी से आप याद कर लीजिए, आइसोबार ऐसी रेखाएं होती हैं जिनको समदाब रेखाएं बोलती हैं, जहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हमेशा कैसा होता है? सेम होता है उन जगहों पे। नेक्स्ट देखिए बार्बर, बार्बर क्या होता है? कि जो हेयर कट करने वाला पर्सन होता है, नाई, उसको आप बार्बर बोलते हैं, बार्बर। ठीक है। यहाँ से एक वर्ड आप देखिए कि बार्ब, कभी कभी आप देखेंगे कि किसी किसी के जो हेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि वो नुकीले हो जाते हैं। नुकीले का मतलब ये है कि बहुत कम हेयर होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो एकदम कांटे जैसे बाल होते हैं, है ना? तो कांटे जैसे बाल होते हैं, तो यहाँ से आप जो बार्ब है, बार्ब का मीनिंग होता है कोई एक शार्प ऑब्जेक्ट, कोई एक कांटा या नुकीला भाग जिसमें होता है उसको आप बार्ब बोलते हैं, है ना? कांटा हो सकता है या नुकीला, नुकीला कोई ऐसी चीज होती है जो नुकीली चीज होती है, भाला टाइप की, उसको आप बार्ब बोलते हैं, है ना? तो बार्बर, बार्बर नाई होता है। यहाँ पे जो बार्ब यूज हुआ है, बार्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसा जो, ऐसा ऑब्जेक्ट जो नुकीला होता है, उसको आप बार्ब बोलते हैं। बार्ब से आपका एक बार्बरिक वर्ड बनता है। बार्बरिक कैसे बनता है? इसमें आप देखिए, बार्ब में जो आता है ये एक नुकीला पार्ट। बार्ब क्या होता है? ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट जिसके, जिसका पार्ट जो है वो नुकीला पार्ट होता है। तो पहले के टाइम पे क्या होते थे कि कुछ लोग जो अनसिविलाइज्ड थे, वो बहुत ही बार्बरिक टाइप के थे। मतलब उनके हाथ में वो नुकीला, नुकीला कोई न कोई चीज हुआ करती थी। वो चाहे आप कह सकते हो कि भाला टाइप में चीजें हुए होती थी। और वो जहां भी जाते थे, वो बहुत ही क्रूअल टाइप के लोग थे, असभ्य लोग थे। तो जो क्रूअल और सिविलाइज्ड लोग होते हैं, उनको आप बार्बरिक बोलते हैं। मतलब इस टाइप के जो पहले लोग भाला लेकर के घूमते रहते थे, शिकार करना, खाना, उनकी ऐसी जिंदगी थी। तो खानाबदोश टाइप के लोग, जो बहुत ही क्रूअल और अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं, उनको आप बार्बरिक बोलते हैं, कि वो बहुत ही पर्सन बार्बरिक है, असभ्य है, क्रूर है।
बार्बरिक से ही आपका वर्ड बार्बरस बनता है। वेरी क्रूअल, ये भी इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। तो बार्बरिक असभ्य क्रूर पर्सन को जो है बार्बरिक बोलते हैं। ऐसी चीज जो बहुत ही क्रूर है, वेरी क्रूअल है, तो उसको आप बार्बरस बोलते हैं। बारबेरिटी, बारबेरिटी क्रुएलिटी को ही आप बारबेरिटी बोलते हैं। मतलब जहां बहुत बर्बरता होती है, क्रुएलिटी होती है, उसको आप इंग्लिश में बारबेरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बार्क। बार्क मीन्स होता है भौंकना। कुत्ते वगैरह जो भौंकते हैं ना, उनको जो है इंग्लिश में आप उसको भौंकने को बार्क बोलते हैं। बार्क में आप देखिए, इसके लिए आपको 3 मीनिंग याद करना है। जो इसकी वर्ब फॉर्म होती है, तो वर्ब फॉर्म में बार्क का मतलब होता है भौंकना। बार्क का मतलब होता है भौंकना। एक जो पेड़ की छाल होती है, उसको भी आप बार्क बोलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ ए ट्री, किसी भी पेड़ की जो उसके ऊपर जो उसकी लेयर होती है, जिसको आप छाल बोलते हैं, उसको भी इंग्लिश में बार्क बोला जाता है। और एक बार्क का मतलब होता है एक ऐसा जहाज होता है, छोटा शिप होता है, जो कि पाल वाला जहाज होता है। पाल का मतलब होता है कि उसमें एक कपड़े का एक मास्ट बनाया जाता था, जिससे कि जो विंड की सहायता से वो चीज वो आगे बढ़ता था। तो बार्क उसको भी बोलते हैं। तो बार्क का मतलब होता है भौंकना, बार्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, और बार्क का मतलब एक टाइप ऑफ शिप भी होता है, जो कि मतलब विंड की सहायता से जो है समुद्र में नेविगेट करता है, तो उसके लिए भी वर्ड बार्क यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, जो ये आपका लिखा है बार्क, बारक्यू, ये सिमिलरली जो BARK है, इसी का स्पेलिंग वेरिएंट है। जो एक शिप होता है, सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि बार्क मीन्स शिप होता है, पाल वाला जहाज होता है। ये स्पेलिंग वेरिएंट है किसका? बार्क का। BARQUE, ध्यान रखेंगे। और जब कुछ इम्बार्क मीन्स होता है जहाज पर चढ़ना। ठीक है, जहाज पे चढ़ के जब अपनी यात्रा स्टार्ट हो जाती है किसी भी जहाज की, शिप की, तो उसको बोलते हैं इम्बार्क। इम्बार्क मीन्स होता है किसी भी जर्नी को स्टार्ट करना, आपका इम्बार्क कहलाता है। ठीक है, वो चाहे आपका जहाज से आप कोई यात्रा कर रहे हो या कहीं पे भी यात्रा कर रहे हो। बार्क मीन्स होता है जहाज, और इम मीन्स होता है उसके अंदर। अंदर एंट्री करना, मतलब जहाज से या किसी चीज से, या जब आप यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, तो इम्बार्क कहलाता है। इम्बार्क मीन्स होता है आरंभ करना। किसी भी आप जो है अपनी किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड में आपने कोई जर्नी स्टार्ट की है, तो उसके लिए वर्ड आपका एम्बार्क आता है। डिसएम्बार्क, डिसएम्बार्क का मतलब होता है कि उस शिप को या व्हीकल से उतर जाने को आप बोलते हैं डिसएम्बार्क। ठीक है, तो एम्बार्क का मतलब होता है कि आप अपना कोई जर्नी वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो उसको एम्बार्क बोलते हैं। और जर्नी आप जब रोक देते हैं या वहां से किसी भी व्हीकल या शिप से जब आप उतर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसएम्बार्क, उतरना। बार्ले, बार्ले, इसको अगर आप जो है थोड़ा वैसी अपना लैंग्वेज में बोलें, तो इसको बाली वगैरह भी बोला जाता है। जो जौ होता है गांव में, आप देखते होंगे कि जो हमारी फसलें होती हैं, तो एक जौ, गेहूं, तो जो उसकी बाल होती है, बाल, उसको क्या बोलते हैं? बार्ले बोलते हैं, बार्ले। सीरियल ग्रेन यूज फॉर फूड और ड्रिंक जो है, तो बार्ले मीन्स होता है जौ। और आपने देखा होगा कि अभी तो इस टाइम नहीं है, जो लोग गांव से होंगे वो उस चीज को समझ सकते हैं कि कुछ टाइम पहले तक, अब तो मशीनरी यूज होती है, वो डायरेक्टली आपके मशीन से कट के आपके घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि ये सारे मैनुअल वर्क होते थे। तो गांव में ही मतलब जहाँ पे खेत में ही एक एरिया निकाल लिया जाता था, फसल काट को वहां पे डाली जाती थी, और फिर उससे उसमें जो ग्रेन होते थे, वो बाहर निकालते थे, है ना। तो उसको बोलते थे खलिहान। खलिहान मतलब जो एक, अब इसको बिल्डिंग के रूप में आप यूज कर सकते हो कि कोई बिल्डिंग है जहाँ पे जो फार्म प्रोड्यूस है, फार्म से जो चीजें निकलती हैं, उनको रखने की जगह को आप बोलते हैं बार्न। तो ये बार्ले से ही बना हुआ है, जहाँ पे कोई भी जो फार्म प्रोड्यूस है, जैसे बार्ले वगैरह है, जो जहाँ पे रखे जाते हैं, उसको आप बोलते हो बार्न। बार्न मीन्स होता है खलिहान। या आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो, तो कोई ऐसी जगह होती है, जो कि ऐसी बिल्डिंग टाइप होती है, जो कि फार्म प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, तो उसको आप बार्न बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बेस। बेस क्या होता है? जो सबका किसी चीज का बहुत
फाउंडेशन होती है, जो उसका निचला पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, उसको आप बोलते हैं बेस। ठीक है? तो यहाँ से आप इसके 2 मीनिंग आपको याद करना है। एक नाउन फॉर्म में बेस का मतलब होता है कोई फाउंडेशन, आधार या किसी चीज़ की नींव, ठीक है? लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म में एक यूज़ होता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। बेस का मतलब होता है नीचा, कोई बहुत निचली चीज़ जो होती है, फाउंडेशन होता है, वो आपके इसके नाउन फॉर्म में आता है। इसका अगर हम एक दूसरा सेंस ले लें, अगर नीचे के लिए, कोई भी पर्सन अगर मोरल स्टैंडर्ड में बहुत नीचे चला गया है, तो उसके लिए भी आपका वर्ड बेस यूज होता है। तो बेस का मतलब होता है नीच, जो कि बहुत मोरल प्रिंसिपल्स में, जिसके मोरल प्रिंसिपल की कमी हो गई हो, जो नीचे आ गया हो, तो उसको आप बोलते हैं बेस। बेस का जो फाउंडेशन होता है, उसी से यूज होकर के ये नाउन फॉर्म इसका यूज करके आपका बेस से ही वर्ड बना देते हैं बेसमेंट। बेसमेंट होता है लोएस्ट पार्ट, जो किसी भी बिल्डिंग का या बिल्डिंग का जो लोएस्ट पार्ट होता है, उसको आप बेसमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको तहखाना बोलते हैं। बेसलेस, आप बोलते हैं कि ये बात तो बिल्कुल बेसलेस है, आधारहीन है, इसका कोई मतलब नहीं, निराधार है। तो अभी ये जो बेसमेंट और बेसलेस है, ये इसका नाउन फॉर्म, जो आधार नींव का यूज करके आपका ये वर्ड बनते हैं, बेसमेंट और बेसलेस। बेसिस, किसी चीज का बेसिस क्या है, आधार क्या है उसका, जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है, उसको आप वर्ड बेसिस यूज होता है। इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से आपको, जैसे जो मैं आपको वर्ड करा रहा हूँ, इसका जो है ये, इसका जो बेसिस है, वो बेस है कि हम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ड आते हैं, उनको ध्यान में रख के करके ये आपको जो वोकेबुलरी करा रहे हैं, है ना? तो इसका जो वोकेबुलरी कराने का बेसिस है, वो है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड ये यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डिवेस। डिवेस, अभी मैंने आपको बताया कि बेस का एक मीनिंग होता है बहुत नीचा, जो मोरल स्टैंडर्ड बहुत गिर गया हो, उसको आप बोलते हैं बेस। ठीक है? और बेस का ही आपकी वर्ब फॉर्म इसी की बनती है डिवेस। डिवेस मीन्स होता है किसी की क्वालिटी या वैल्यू को घटाना, उसको आप डिबेस बोलते हैं। और इसी की नाउन फॉर्म बन जाती है डिबेसमेंट, अवनति, किसी की वैल्यू को घटाना, किसी को नीचा करना, इसके लिए आपका वर्ड आपका डिबेस वर्ब में यूज होता है, और डिबेसमेंट इसका अवनति हो जाती है। अब आप देखिए कि ये वर्ड लिखा हुआ है अबाइस। अबाइस, इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वर्ड आपका अबीस ही बन जाएगा, है ना? अबीस। अबीस मीन्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मीन्स होता है नॉट। एक्चुअल ये जो प्रीफिक्स लगता है, इसके दो मीनिंग होते हैं। ए मन, एक तो नॉट से होता है, और एक का मतलब होता है विद या फॉरवर्ड, आगे की ओर, है ना? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बाई है, ये एक्चुअल ए से चेंज हुई है। अबाइस, अबाइस ऐसा होता है कि जिसका बेस ही ना हो, मतलब जहां पे आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत गहरी होती है, कहते हैं यार इसके बेस का तो पता ही नहीं, कितना गहरा है इसका पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे, मतलब ए माने नॉट, अ मीन्स नॉट, जिसका बेस ही पता ना हो कि वो कितना गहरा है ना? तो जो बहुत ज्यादा गहरा होता है, बॉटमलेस होता है, उसको आप अबाइस बोलते हैं। और अबिस्मल, अबिस्मल मीन्स जब कोई चीज बहुत नीचे गिर जाए, बहुत गहराई में हो जाए, तो उसको बोलते हैं अबिस्मल। अबिस्मल लो, जब कोई किसी के स्टैंडर्ड भी बहुत नीचे गिर जाए, अबिस्मल हो जाए, अथाह हो जाए, जिनकी कोई था ना ले सकता हो, तो उसके लिए आपका वर्ड अबिस्मल आता है। तो बेस से ही ये वर्ड बनता है अबाइस। अबाइस मीन्स होता है बॉटमलेस, जिसका कोई बेस ना हो। और अबिस्मल जब कोई बहुत गहरी चीज, बहुत गिरी हुई चीज को, बहुत नीचे स्टैंडर्ड की चीज को भी आप अबिस्मल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अबेस। अबेस, अबेस मीन्स होता है जो आपका जो बेस मैंने बताया है। बेस मीन्स क्या होता है कि जब कोई पर्सन बहुत मोरल स्टैंडर्ड में नीचे गिर जाता है, तो अबेस मीन्स भी नीचा दिखाना होता है। मैंने आपको अ का मतलब बताया, अ का मीनिंग एक नॉट होता है और एक होता है टुवार्ड्स। अगर आप डिक्शनरी उठा करके देखेंगे तो ए का मतलब, जो ए प्रीफिक्स है, इसका मतलब टुवार्ड्स भी होता है ना? तो अबेस, बेस मीन्स होता है कोई बहुत जो मोरल स्टैंडर्ड में नीचे गिरा हो, और अबेस मीन्स होता है किसी को नीचा दिखाना, अबेस।
किसी के साथ इस टाइप का बिहेव करना जिससे कि वो बहुत नीचा महसूस करे, तो अबेस मीन्स होता है नीचा दिखाना। अबेसमेंट नीचा दिखाने की प्रक्रिया, एक्शन ऑफ डिग्रेडिंग, किसी को नीचा करने की प्रक्रिया ही आपका अबेसमेंट कहलाती है। बेसफुल, किसी को जो, अब आप देखिए कि बेसफुल थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, बेसफुल और अबेस, अगर हम डायरेक्टली इसको याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अबेस मीन्स होता है शर्माना, इम्प्रेस फील करना। जब किसी को आप नीचा दिखा देते हो तो वो क्या है, असेम्ड फील करता है, बहुत ही इम्प्रेसमेंट होता है उसको। तो अवेस मीन्स होता है किसी को फील कराना, कैसा, इम्प्रेस फील कराना, किसी को जैसे वो बहुत लज्जित हो रहा हो इस टाइप का फील कराना किसी को अवेस होता है। और बेसफुल ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही संकोची या मतलब बहुत जल्दी से जो एम्ब्रेसिंग फील करता है उसको आप बेसफुल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड थे आपका बेस से रिलेटेड थे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक पॉज करके उसको एक बार और देख लेंगे तो उसको आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।